जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेसीबी बिजनेस की। लेकिन रुक जाओ, यह कोई जादू की मशीन नहीं है कि खरीद लिया और पैसे बरसने लगे। अगर तुम सोच रहे हो कि जेसीबी लो और अगले दिन से तुम लखपति बन जाओगे, तो भाई पहले ये वीडियो पूरा सुन लो, क्योंकि अगर तुमने गलत कदम उठाया तो मशीन शोरूम से घर आएगी और तुम सिर पकड़कर बैठ जाओगे। तो चलो आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि जेसीबी बिजनेस कैसे शुरू करो, कहाँ से मशीन लो, काम कैसे पकड़ो और सबसे जरूरी लाखों की कमाई कैसे करो। तैयार हो तो बेल्ट बांध लो और इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। सबसे पहले ये समझ लो कि जेसीबी कोई स्कूटर या बाइक नहीं है जिसे तुमने शौक में खरीद लिया और बस चलाने लगे। यह एक हैवी ड्यूटी मशीन है जो तभी पैसे कमाएगी जब तुम्हारे पास लगातार काम हो। अगर काम नहीं मिला तो यह मशीन तुम्हारे आंगन में खड़ी खड़ी जंग खाएगी और तुम हर महीने सिर्फ ईएमआई भरते रहोगे। तो जेसीबी बिजनेस शुरू करने से पहले 3 चीजें पक्की कर लो। पहला पैसा, दूसरा काम और तीसरा एक भरोसेमंद ऑपरेटर। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पैसा, जेसीबी खरीदने के लिए तुम्हें कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट चाहिए। हाँ, पूरी कीमत देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेसीबी को फाइनेंस कराया जा सकता है। तुम किसी भी जेसीबी डीलर के पास जाओ, जैसे टाटा, हिताची, जेसीबी इंडिया या लोकल डीलर। वहां तुम्हें अलग अलग मॉडल मिलेंगे। सबसे ज्यादा डिमांड में है 3DX और 3DX सुपर। ये मॉडल ताकतवर हैं और साइट वालों को भी इन पर भरोसा है। इनकी कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक होती है। अगर तुम 4-5 लाख डाउन पेमेंट करते हो तो बाकी रकम फाइनेंस हो जाएगी और तुम्हें हर महीने 50 से 60 हजार रुपए की ईएमआई देनी होगी। लेकिन यहाँ सावधानी बरतो। फाइनेंस लेने से पहले डीलर से पूरी डिटेल लो। ब्याज दर कितनी है, कितने साल की ईएमआई है और कोई छुपा हुआ खर्चा तो नहीं। कई बार डीलर शुरू में कम रेट बताते हैं, लेकिन बाद में प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस या सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं। तो पहले ही सब क्लियर कर लो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, काम। बिना काम के जेसीबी सिर्फ एक लोहे का ढांचा है। तो मशीन लेने से पहले यह पक्का कर लो कि तुम्हारे पास काम है। काम कहां से आएगा? इसके लिए तुम्हें अपने इलाके में नेटवर्क बनाना होगा। सबसे पहले लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स से मिलो। ये वो लोग हैं जो रोड प्रोजेक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या माइनिंग साइट्स पर काम करते हैं। इनसे खुलकर बात करो। उन्हें बताओ कि तुम नई जेसीबी लाने वाले हो और काम के लिए तैयार हो। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स के पास प्रोजेक्ट तो होते हैं, लेकिन मशीनें कम पड़ती हैं। वहां तुम्हारी मशीन काम पर लग सकती है। दूसरा, सरकारी प्रोजेक्ट्स पर नजर रखो। गांव में जैसे नाली बनाना, रोड का पाइपलाइन डालना, ये सब जेसीबी के लिए बड़े मौके हैं। इन साइट्स पर इंजीनियर्स या सुपरवाइजर्स से कनेक्शन बनाओ। तीसरा, अपने इलाके के जेसीबी ऑनर्स से दोस्ती करो। हाँ, यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार जेसीबी वालों के पास ज्यादा काम होता है और मशीन कम। ऐसे में वो तुम्हारी मशीन को किराए पर ले सकते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया को मत भूलो। फेसबुक पर लोकल बिजनेस ग्रुप्स में जाओ, व्हाट्सएप पर कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप्स ज्वाइन करो। वहाँ रोज अपडेट्स आती हैं कि कहाँ मशीन चाहिए, कितने घंटे का काम है। ऑपरेटर, तीसरी और सबसे जरूरी चीज है ऑपरेटर। जेसीबी का सारा खेल ऑपरेटर पर निर्भर करता है। अगर ऑपरेटर अच्छा है तो मशीन सही चलेगी और तुम्हें काम मिलता रहेगा। लेकिन अगर ऑपरेटर लापरवाह है तो मशीन खराब होगी और साइट वाले तुम्हें दोबारा नहीं बुलाएंगे। तो एक ऐसा ऑपरेटर ढूंढो जो मशीन की समझ रखता हो, उसे सही तरीके से चलाए और छोटी मोटी खराबी को खुद ठीक कर सके। ऑपरेटर की सैलरी भी ध्यान में रखो। गांव कस्बों में एक अच्छे ऑपरेटर को 15 से 20 हजार रुपए महीना देना पड़ सकता है। शहरों में यह